अभी कहीं भी नहीं जाएँगे ये सोचकर शांति से घर बैठे थे और मज़े कर रहे थे। बहुत सारा काम पेंडिंग था वो सब पूरा करने के लिए लगी हुई थी मैं। फिर अचानक से भैया घर पे आए और भैया ने प्लान बनाया कि गाँव चलना है। सच में बताऊँ तो मेरा मन कह रहा था कि हाँ जाना है और दिमाग कह रहा था कि नहीं जाना। मन और दिमाग को साइड किया, पतिदेव की राय ली, फिर सुमित जी ने बोला अगर थोड़ा-सा भी मन कर रहा है तो ठीक है जा आ, बच्चों का एन्जॉय हो जाएगा, दोनों बच्चे घूम आएँगे, 15 दिन की छुट्टी है डुगू की, उसका भी टाइम निकल जाएगा। तो बिना टाइम गँवाते हुए हमने तत्काल में टिकट बनवाई और मुझे एक सीट मिली थी और एक ही सीट पे हम तीनों एडजस्ट करके जैसे-तैसे आ गए, 2 रात निकाल के। और ट्रेन हमारी इतना लेट थी क्योंकि गाँव की तरफ थोड़ा बहुत बारिश-वारिश हुई थी हरियाणा में और उस वज़ह से सुबह में कोहरा हो रखा था। तो साढ़े 3 घंटा लेट थी, 6 बजे ट्रेन को उतारना था और फाइनली हम साढ़े 9 बजे दिल्ली पहुँच गए थे। हमने जींद वाली ट्रेन पकड़नी थी यहाँ से, लेकिन फिर लेट होने की वजह से हम नहीं पकड़ पाए, तो यहाँ से फिर हमने टैक्सी की थी और हम घर पे 1:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि हम गाँव से घर आ रहे हैं। स्पेशली मम्मी-पापा को तो बिल्कुल नहीं पता था। भैया ने भाभी को बताया था और भाभी ने धीरे-धीरे वहाँ घर में सबको बता दिया था। तो माँ, बच्चों को और भाभी, दूसरी वाली भाभी, उन सबको पता था कि हम आ रहे हैं। तो वो लोग हमसे बाहर ही मिलने आ गए थे। लेकिन नाडन में किसी को नहीं पता था, मम्मी-पापा को नहीं पता था और बच्चे यहाँ पे आके प्रथम के साथ बस चिपक गए थे और प्रथम इनको देख के एक बार तो चिल्ला रहा था, लेकिन फिर बाद में चुप हो गया था। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर खाना-पीना किया, नहाए, फ्रेश हुए और उसके बाद फिर घर पे चले सरप्राइज़ देने के लिए। नारनौल में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम सरप्राइज़ देने के लिए आ रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मतलब 2 दिन पहले बात की थी मैंने। मैं डेली बात नहीं करती इसलिए उन लोगों को डाउट भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर देखो घर के बाहर आ गई थी और घर वाले अंदर बैठे थे। भैया-भाभी मेरे से 2 मिनट पहले चले गए थे ताकि उनको शक ना हो कि मैं भी साथ में आई हूँ। और उनके अंदर बैठने के बाद फिर मैं गई अंदर और मम्मी का चेहरा देखने लायक था। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया सच में, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उनको कि हम आ रहे हैं और कि देखो मम्मी कितना खुश हो रही थी हमसे मिल के। सच में ऐसे सरप्राइज़ देके मुझे बड़ा मज़ा आता है और इसीलिए मैंने जानबूझ के किसी को नहीं बताया, नहीं तो सबको टेंशन रहती कि ट्रेन में कहाँ पहुँच गए, क्या कर रहे हो, बच्चे परेशान तो नहीं हो रहे। आके डायरेक्ट सरप्राइज़ देने का अलग ही मज़ा है। फिर यहाँ मम्मी ने हमारे लिए चाय-पानी बनाया और प्रथम के साथ खेलने लगी। सो आज के व्लॉग में इतना ही। अभी गाँव के व्लॉग्स आएँगे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय।